देश के लिए बलिदान। यह सुनते ही हमें सीमा पर हमारे बहादुर सैनिकों की याद आ जाती है, जो हमारी शांति और सुरक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है, लेकिन इतना ही साहस और त्याग अपने जीवन को निस्वार्थ समाज सेवा में लगा देने के लिए भी आवश्यक है। दोनों के दिल में देश के लिए बराबर प्रेम है, लेकिन जो लोग समाज में रहकर अपना जीवन दूसरों की सेवा में न्यौछावर कर देते हैं, वो अक्सर गुमनाम रह जाते हैं। आज 30 जनवरी शहीद दिवस के दिन हम कुछ ऐसे पुण्यात्माओं की समाज के प्रति बलिदान को आपके समक्ष लाने का प्रयास करेंगे, जिनकी जीवन गाथा अक्सर अनसुनी रह जाती है। उन व्यक्तित्वों में से एक पद्मश्री पुरस्कार विजेता सिंधु ताई सपकाल है। उन्होंने कई अनाथों के जीवन को संजोया और अनाथों की मां कहलाई। 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा में जन्मी सिंधु ताई को एक अवांछित बच्चे के रूप में स्वीकारा गया था और 12 वर्ष की उम्र में उनकी जबरन शादी कर दी गई थी। जब वो महज 20 वर्ष की थी, तब उनके पति ने उन्हें बलपूर्वक घर से बाहर निकाल दिया, जिसके कारण उन्हें अपने बच्चे की देखभाल के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीख मांगना पड़ा था। इसी दौरान उन्होंने महसूस किया कि वहां बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको उनके माता पिता ने छोड़ दिया था। उन्होंने उन सारे बच्चों को अपना लिया। फिर उन्होंने सारे अनाथ बच्चों की मां बनने का निर्णय लिया और उन सबका पेट पालने के लिए और अधिक भीख मांगने लगी। अपने कठिन दिनों के दौरान उन्होंने कई विषम परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उस मां की ममता के सामने वो सारी कठिनाइयां फीकी पड़ गई। परिस्थितियां कभी कभी किसी को इतना मजबूत बना देती है जितना वो सोच भी नहीं सकता है। कुछ ऐसा ही सिंधु ताई के साथ भी हुआ। बाद में उन्होंने अपने सगे बच्चे और गोद लिए गए बच्चों के बीच पक्षपात की भावना को खत्म करने के लिए ट्रस्ट श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई पुणे को अपना खुद का बच्चा सौंप दिया, जो कि एक मां के लिए हृदय विदारक निर्णय था। सिंधु ताई ने 84 गांवों के पुनर्वास के लिए लड़ाई लड़ी। अनाथ और परित्यक्त आदिवासी बच्चों की दुर्दशा की सूचना मिलने के बाद ताई ने बच्चों की देखभाल की। इसके बाद से यह उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। अनाथों के प्रति उनकी भक्ति एवं वात्सल्य के परिणाम स्वरूप उन्हें प्यार से माई यानी मां कहा जाता था। उन्होंने 1500 से अधिक अनाथ बच्चों का पालन पोषण किया और 382 बेटियों और 49 बेटों की शादी कराकर एक भव्य परिवार खड़ा किया था। सिंधु ताई कई विश्व स्तर पर ज्ञात संगठनों की संस्थापिका थी और कई दूसरे संस्थानों में काम भी किया था। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार, मदर टेरेसा पुरस्कार, प्रतिष्ठित मां के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार आदि जैसे उल्लेखनीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। दुर्भाग्य से 4 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने के कारण सिंधु ताई ने 73 वर्ष की आयु में पुणे में अंतिम सांस ली। हालांकि यह मां हमेशा के लिए चली गई, फिर भी उनका संघर्ष और बलिदान उनके हर बच्चे और भारतीय नागरिक के मन में बना रहेगा। यह जीवन के सबसे खूबसूरत बातों में से एक है कि कुछ लोग खुद की मदद किए बिना जी जान से दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं। समाज के वे गुमनाम नायक जिन्होंने समाज सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, यही लोग मानव जाति के वास्तविक छवि है। 18 अप्रैल 1934 को उड़ीसा के एक छोटे से जिले बालासोर में जन्मी शांति देवी एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थी, जो देश के प्रमुख रत्नों में से एक के रूप में उभरी। 17 साल की उम्र में शांति देवी का विवाह डॉक्टर रतन दास जी से हुआ, जो कि महात्मा गांधी के शिष्यों में से एक थे। अपनी शादी के बाद वह बालासोर से कोरापुट शिफ्ट हो गई। उन्होंने रायगढ़ जिले के गोबरपल्ली में एक आश्रम की स्थापना की, जहां से सामाजिक कार्य में उनका सफर शुरू हुआ। उन्होंने आदिवासी लड़कियों के विकास और शिक्षा के लिए काम किया। बाद में उन्होंने रायगढ़ जिले के पद्मपुर ब्लॉक के जबरगुड़ा में कुष्ठ रोगियों के लिए एक आश्रम भी स्थापित किया।
जबरगुड़ा में लंबे समय तक काम करने के बाद वह गुनुपुर चली गई और 1964 में आदिवासी लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए वह सेवा समाज आश्रम की स्थापना की। वह सभी लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी ताकि वे समाज में स्वाभिमान के साथ रह सके। उन्होंने अनाथों और निराश्रित बच्चों की शिक्षा, पुनर्वास और व्यावसायिक परीक्षण के लिए गुनुपुर में एक और आश्रम भी स्थापित किया। शांति देवी भूदान आंदोलन से भी जुड़ी थी और आचार्य विनोबा भावे जी के साथ काम करती थी। 1961 में वह उत्कल नवजीवन मंडल की सचिव बनी। वह ओडिशा निषेध कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और कई गांधीवादी संगठनों से भी जुड़ी रही। वह स्थापना के बाद से अग्रगामी के शासी निकाय की उपाध्यक्ष थी। 1994 में उन्हें जमुनालाल बजाज पुरस्कार से नवाजा गया। वह राधानाथ रथ शांति पुरस्कार और कई राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता भी है। शांति देवी को हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा गरीब और हाशिए के वर्गों के बीच उनकी 6 दशकों की सेवा और आदिवासी लड़कियों के उत्थान के लिए भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। वह एक पुराने जीवाणु संक्रमण या के उन्मूलन पर अपने काम के लिए जानी जाती है। 16 जनवरी 2022 को शांति देवी ने ओडिशा के रायगढ़ जिले गुनुपुर के अपने पैतृक स्थान पर अपनी अंतिम सांसें ली। हमें शांति देवी और उन जैसे हर एक पर बहुत गर्व है जो इतनी चुनौतियों के बाद भी पीछे नहीं हटते और अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा देते हैं।